मित्रों नमस्कार। अब आप बंगाल की हालत देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी किस प्रकार से अपने आंदोलनों पर अड़ी हुई हैं और सरकार का भी विरोध कर रही हैं, एसआईआर का विरोध भी कर रही हैं और नाना प्रकार की स्थिति इसमें बन रही हैं और अप्रत्याशित रूप से बांग्लादेश का साथ और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ वो खड़ी हुई हैं। इसको देखते हुए मुझे एक कहानी छोटी सी तो याद आ रही है कि एक बार शिवाजी भी ऐसे ही आखेट खेलते हुए रात को एक जगह शरण ली तो वो एक झोंपड़ी में बुढ़िया बैठी हुई थी। तो बुढ़िया से कहा मुझे भूख लगी है, और तो बुढ़िया ने कहा ठीक है आइए मैं भोजन कराती हूँ। तो भोजन कराने के लिए वो दाल और चावल बना कर ले आई उनके लिए और शिवाजी चले तो जल्दी जल्दी में उन्होंने बीच से खाना शुरू किया। तो इतना गर्म था कि हाथ जले और मुँह भी जला। तो बुढ़िया ने फिर उससे बोले तेरी आदत शिवाजी जैसी है। बोले ऐसा क्यों? बोले जब इतना गर्म रखा हुआ है तो आसपास से धीरे खा, ऐसे शिवाजी भी सीधा बीच में कूद जाता है और आसपास से फिर परेशानी आती है। उस दिन शिवाजी को एक सबक लगा कि जहाँ भी युद्ध करना है पहले छद्म युद्ध आसपास से किया जाए फिर अंदर पहुँचा जाए। तो वो एक ऐसा उनका रात्रि का टर्निंग पॉइंट था कि इसके बाद वो कभी भी हारे नहीं और उन्होंने सभी प्रकार के किलों को जब तक जिंदा रहे तब तक वो जीतते रहे। ऐसा ही भारत में भी हो रहा है। भारत में भी लगातार हमारी पुरानी सरकारें थीं, वो भारतीयों का ही विरोध करके भारतीयों को ही परेशान हिंदुओं के खिलाफ ही वो काम करती थीं और हिंदू विरोधी ताकतों को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून भी बनाए और हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए स्वतंत्रता से ही नाना प्रकार के प्रयास किए। वो तो किस्मत हिंदुस्तान की अच्छी थी कि हेडगेवार जी 1920 में मतलब स्वतंत्र देश होने के पहले समझ गए थे, क्योंकि हेडगेवार जी भी कांग्रेस में ही थे पहले। लेकिन कांग्रेस की हरकतें जब देखी कि वो गुलाम बनाने वाले हैं वापस भारत को स्वतंत्र करने के बाद, तो उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और उन सब चीज़ों को लेते हुए भारत को हिंदुओं को कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे जाति प्रथा समाप्त की जाए, तो उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया और उस संगठन के माध्यम से इस भारत में आज ये स्थिति है कि दुनिया में हम ताल ठोक कर खड़े हुए हैं सनातनी लोग। तो ये स्थिति रही भारत में जब हम कश्मीर से हार रहे थे। बीच बीच में जैसे कई प्रदेश ऐसे हैं, लखनऊ ले लें, साउथ के हैदराबाद को ले लें, यहाँ पे लगातार ये कांग्रेस आतंकियों को इकट्ठे खड़े करते रहे और इन देश जो बड़े बड़े शहर हैं उनको इन्होंने एक तरीके से असुरक्षित कर दिया। दिल्ली असुरक्षित है, कलकत्ता असुरक्षित है, बम्बई असुरक्षित है, मद्रास, मतलब कुल मिला के जो एक बड़ी सिटी हैं इनके अलावा बहुत से नाम हैं कि यह इन्होंने असुरक्षाएँ पैदा की। और बस जैसे ही बीजेपी का शासन आना शुरू हुआ और फिर इस शासन ने लगातार नकेल कसनी शुरू की और नकेल भी कसी तो वही स्टाइल में जैसे शिवाजी ने दुर्गों को जीता था कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर जो यहाँ से ये सारे उपद्रव होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो जो धमकियाँ आज बंगाल से आ रही हैं कि यदि बीजेपी वाले आ गए तो इनकी टांग काट दी जाएगी, सर काट दिया जाएगा, एसआईआर के लिए जो भी लोग आएंगे उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, कोई उनको कुछ नहीं बताएगा, पहले जो एसआईआर के कर्मचारी हैं 4 पीढ़ी का अपने पास लेकर आएँ। तो ऐसे उपद्रव शुरू कर दिए। यही कश्मीर में होते थे। तो कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद स्थिति की कि आज वहाँ पर शांति है, अमन चैन की स्थिति बनी हुई है। नहीं तो पर डे 100-500 लोग तो रोज़ मर जाते थे, जगह जगह बम फूटते थे। ये भारत की स्थिति 2012 से पहले हुआ करती थी और हम सब भारतीय कांग्रेस शासन के आगे गिड़गिड़ाते रहते थे कि हमारा कुछ होगा। और यदि कोई उनसे कुछ मांगने जाता था तो कांग्रेस ही बोलते थे ये तो संघी लोग हैं, आरएसएसी लोग हैं। यदि हिंदुओं की बात करता तो आरएसएसी लोग होते थे। तो ऐसा ही अब चल रहा है बांग्लादेश बंगाल का मामला, क्योंकि कश्मीर को कंट्रोल करने से अब पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्थिति बनती है। ऐसे ही अब एसआईआर लागू किया है तो यहाँ पर सर और मैडम की लड़ाई शुरू हो चुकी है बंगाल में। अभी मैडम ने कहा है कि बंगला भाषा बोलने वाला हर व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं होता है। मैडम ने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है 98%, ये भी प्रूफ है। तो ये जो बातें हो रही हैं इन बातों का एक रहस्य तो ये समझ में आ रहा है कि अब देश सुरक्षित होने वाला है। और पूर्वी उत्तर पूर्व विशेष रूप से जो होता है वो व्यक्ति का वास्तुशास्त्र में मस्तिष्क कहा गया है। जब तक उत्तर पूर्व में शांति नहीं होती है तब तक पूरे शरीर में शांति नहीं होती, अर्थात मस्तिष्क में कोई पीड़ा है तो पूरा शरीर उससे परेशान रहता है। तो ऐसी स्थिति अब यहाँ पर हो रही है।
कि ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति के अनुसार अब जो समय बन रहा है वो भारत के मस्तिष्क को सही करने का समय है, भारत के दिमाग की चोटों को सही करने का समय है। और एसआईआर जो कदम है, जो एक मल्लम पट्टी लग रही है, वो एसआईआर की मल्लम पट्टी अब वहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है। हालांकि उसका वहाँ पर बहुत विरोध होगा, जैसा कि ममता बनर्जी की कुंडली जो बताती है, उस कुंडली के अनुसार अभी इनको 2026 तक शनि की महादशा चलेगी और लास्ट में इनका गुरु का अंतर है अगस्त 26 तक। तो ये जो गुरु चल रहा है, ये गुरु इनकी कुंडली में बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे रहा है। 12वें स्थान का स्वामी है और 12वां स्थान सर फटौवल का स्थान होता है यदि विवाद की बात की जाए तो अब वहाँ पर ये स्थिति बन रही है। और अगस्त तक की जो स्थिति है बहुत बेहतर अब वहाँ पर उनके हाथ में नहीं रहेगी। और इसके बाद सीधी बुध की महादशा प्रारंभ होगी अगस्त के बाद। अब बुध इनके लिए तृतीय भाव का स्वामी और छठे स्थान का स्वामी है। अब बुध जो बैठा हुआ भाग्य स्थान पर विराजमान है। तो ये संकेत बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं कि इनका आने वाले समय में कुछ और भला हो पाए, क्योंकि इनका अब राजयोग जो है वो अब समाप्त हो चुका है। विशेष रूप से इनका समाप्त तो हो चुका है फरवरी 2024 में, और उसके बाद ही वहाँ पर स्थिति बिगड़ रही है। अब मरता क्या ना करता, तो ममता बनर्जी वहाँ पर नाना प्रकार के उपद्रव फैलाएगी, वहाँ के प्रशासन को लेकर, वहाँ की पुलिस को साथ लेकर और वहाँ के आतंकी अपराधियों को साथ लेकर जो बांग्लादेश से यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि जब से एसआईआर लागू हुआ है तब से इन अपराधी आतंकियों में और बाहर से आए हुए लोगों में हड़कंप तो मचा हुआ है। दिल्ली में जिस तरीके से लोग बाहर किए गए, हालांकि अभी है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ये लोग शरण ले रहे हैं और बीजेपी शासित प्रदेश उनका इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं कि हमारे यहाँ कम से कम शांति बनी हुई है। तो ये जो शांति है आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति और अशांति बनने वाली है। ये अंदेशा बीजेपी वालों को नहीं है कि जहाँ इनकी सरकारें हैं। दूसरी स्थिति अब बनती है कि बंगाल की कुंडली। तो बंगाल की जो कुंडली है, उस बंगाल की कुंडली में अब जो समय आ रहा है वो समय है अक्टूबर 2025 के बाद राहु शुरू होगा। तो जैसे ही राहु बनेगा और राहु की जो स्थिति बनती है, इसमें शनि और राहु द्वितीय स्थान पर साथ में है, अर्थात कुटुंब की वृद्धि के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन ग्रह योग ये बताते हैं कि आने वाले समय में बंगाल का विस्तार होने वाला है जो बांग्लादेश तक जाएगा। तो ये स्थिति 2028 से पहले घटित हो जाएगी, मई 28 से पहले। 28 अक्टूबर 25 के बाद बंगाल के विस्तार की शुरुआत होगी। चिकन्ने की वगैरह जिनकी बात कर रहे हैं वो सब भारत में अब होने वाली है और बांग्लादेश के बहुत सारे हिस्से 2028 तक आते आते भारत में शामिल होने लग जाएंगे, या भारत का प्रभाव वहाँ तक पूर्ण रूप से आ जाएगा। जैसे पीओके भले ही भारत में नहीं है, लेकिन अब भारत का प्रभाव पीओके और इन सब में पहुँच चुका है। तो ये जो स्थिति है वो यही है, क्योंकि अभी इतने अपराधियों को लेकर या ऐसी आतंकी मानसिकता के लोगों को लेकर भारत में आना तो ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा शांति बनाकर रखें, ये स्थिति वहाँ पर बन जाएगी। तो अभी जो एसआईआर का मामला चल रहा है, ये एसआईआर का मामला निश्चित रूप से आने वाले भारत की, नए सनातन की नींव रखने वाला है। क्योंकि ये मामला आसान नहीं है, नाम बड़ा सरल है, एसआईआर रख दिया, लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, अब विदेशियों को भगाना शुरू कर दिया। तो ये जो सब बातें हैं कि जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र उसी दिन बना देना था 1947 में, लेकिन चूंकि अंदर पाप भरा हुआ था जवाहरलाल नेहरू के और पाप भरा हुआ था अंग्रेज़ों के, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र बनवा दिया, लेकिन भारत को सेकुलर का नया एक अमली जामा पहनाया और सेकुलर राष्ट्र के रूप में लाकर रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था हम वापस गुलाम बनाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, ये वापस स्थिति बन रही है एसआईआर के माध्यम से। अब सनातनियों का विस्तार होना शुरू होगा और ये बहुत सारे लोग जो तलवार की दम पर सलवार पहने हुए थे, अब सब परिवर्तन होने का समय इनका शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में दुनिया के बहुत से देशों में इस्लाम परिवर्तित होगा, सनातन में परिवर्तित होगा, बहुत सारे ईसाई परिवर्तित होंगे और हो रहे हैं। अभी तो आप डेली न्यूज़ देख रहे होंगे, अब हिंदुओं का मुस्लिम बनना, हिंदुओं का ईसाई बनना अब लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन इन दोनों जातियों का हिंदुओं में कन्वर्ट होना भी जारी है और तेज़ी से जारी है, और आने वाले समय में भी यही होगा। भारत में जब स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कन्वर्सन जब हुआ था, तो इकट्ठे सबसे पहला कन्वर्सन 70-80 हज़ार लोगों का एक साथ हुआ था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल उस पर रोक लगाई, वो काम नहीं होने दिया, अन्यथा 3 साल में तो सारे लोग सनातनी हो गए होते। पर चूंकि सरकार का हाथ विशेष लोगों के साथ, तो ऐसी स्थिति के कारण भारत गुलामी की
और बढ़ता रहा और उतनी तरक्की नहीं कर पाया। लेकिन जो SIR है, ये SIR अब वापस सनातन को जोड़ने वाला है। पहले ऐसा ही होगा, जो मैंने कहानी सुनाई थी, पहले बाहर से लोग जुड़ते जाएंगे, अर्थात ईसाई कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़, वो धीमे धीमे कन्वर्ट होंगे सनातन में। फिर यहाँ वालों के पास अब कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से सारी फंडिंग्स और सब कुछ होता है, तो उसकी दम पर इतराते हैं। जब वहीं से हाथ कट जाएंगे तो इनके पास कुछ बचना नहीं है। और वैसे भी 80% लोग तो इनमें समझते हैं कि हमारे धर्मों में कुछ दम नहीं बची, और सनातन की ओर विशेष रूप से वो आने के लिए और आतुर रहते हैं। तो SIR जिस तरह से चल रहा है, ये उसकी एक कड़ी है। जब भी आप आने वाले 15 साल बाद देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से संघ पूरे सनातन को बचाकर एकदम दुनिया तक पहुंचा चुका है। कैसे SIR ने कन्वर्सन जो भारत में आकर जो कि यहाँ की डेमोग्राफी परिवर्तन करने के लिए इन आतताइयों ने योजना बनाई थी, वो कैसी योजना ठप हुई। कैसे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद मोदी जी ने अपनी व्यवस्थाओं को किया। मोदी जी, तो मैं पहले बोल चुका हूँ, व्यक्ति कश्यप ऋषि का अवतार है और बिना सनातन के जाने वाले नहीं हैं। तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी पर बम से हमला हो जाएगा, मोदी को चीन में मार दिया जाता, मोदी के अमेरिकन लोग खिलाफ बैठे हुए हैं, तो ये कुछ भी दुनिया में व्यक्ति मोदी का नहीं बिगाड़ पाएगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वो एक अलग चीज़ें थी, उन्होंने जो काम किया, जैसे करोगे वैसे भरोगे, वो स्थिति रही। गांधी ने कई लोगों को मरवाया तो गांधी की भी हत्या ही हुई। तो जैसी आपकी वो होती है तो वही आपकी मौत का कारण बनती है। तो जब देश का एक प्रधानमंत्री जो पवित्रता लिए हुए है, तो यही पवित्रता उसे पूरी दुनिया का सिरमौर बनाकर छोड़ेगी। और जो संघ उस समय से सनातन को बचाने के लिए काम कर रहा है, वही लोग आने वाले समय में देवत्व को प्राप्त भी होंगे। तो जो SIR का मामला चल रहा है, SIR का मामला आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कितनी बड़ी एक राजनीतिक चाल जो भगवान ने आपको दी और उससे कैसे कैसे परिवर्तन हुए, इन सबको आप होता हुआ इसमें ज़रूर देखेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही था कि बंगाल के माध्यम से हम बांग्लादेश तक अब पहुँच पकड़ करने वाले हैं, और SIR इसमें एक बहुत बड़ा धागा साबित होने वाला है। बाकी के मोती तो SIR के आसपास पिरोते जाएंगे और यह देश सुरक्षित होता जाएगा, और 2032 तक आने वाले समय में सनातन ही सनातन होगा, यह ग्रह योग संकेत देते हैं। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।